नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक वाला 13 में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक मोटर कितने प्रकार की होती है और उनको हम कहाँ कहाँ यूज़ में लेते हैं, उनका दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ उपयोग है और उनका क्या क्या एप्लीकेशन है। आज की वीडियो में हम डिटेल में उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी टेक्निकल वीडियो हम इस चैनल पर बनाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि मोटर कितने प्रकार की होती है। तो जनरली अगर मोटर देखा जाए तो 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले होती है एसी मोटर, दूसरी होती है डीसी मोटर और तीसरी जो हम बोलते हैं उनको स्पेशल मोटर होती है। अब एसी मोटर की मैं बात करूं तो एसी मोटर भी 2 प्रकार की होती है, एक तो सिंक्रोनस और दूसरी एसिंक्रोनस, जिसको हम इंडक्शन मोटर भी कहते हैं। जितने भी लोड है, मेन लोड है, उसमें हम इंडक्शन मोटर का यूज़ में लेते हैं। हमारे हाउस होल्ड इंडस्ट्रियल पर्पज़ से जितने भी मेन 90% जो मोटर है वो इंडक्शन मोटर यूज में ली जाती है। उसके अलावा एसी मोटर 2 प्रकार की हो गई, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर ऐसी मोटर होती है जिनकी स्पीड फिक्स होती है और एसिंक्रोनस मोटर जिनकी स्पीड वेरी होती है अकॉर्डिंग टू लोड, अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशंस। ये जो इनकी स्पीड है डिफरेंट चेंज होती रहती है। तो ये ऐसी मोटर हैं जो एसिंक्रोनस और एसिंक्रोनस मोटर, जिस एसिंक्रोनस मोटर को हम इंडक्शन मोटर भी कहते हैं। डीसी मोटर की बात करूँ तो डीसी मोटर 3 प्रकार की होती है। एक तो सबसे पहले होती है शंट मोटर, दूसरी होती है सीरीज और चौथी होती है कंपाउंड। इसमें एक टाइप और है जिसमें हम यूज में लेते हैं परमानेंट मैग्नेट। ये डीसी मोटर्स होती हैं जिनके टाइप है शंट मोटर, सीरीज मोटर, कंपाउंड मोटर। कंपाउंड मोटर बेसिकली सीरीज और शंट का कॉम्बिनेशन होता है और परमानेंट मैग्नेट मोटर वो होती है जिसमें एक परमानेंट मैग्नेट होता है ताकि वो आसानी से फील्ड एक्साइटेशन और मैग्नेट जनरेट कर सके। तो ये डीसी मोटर हो गई। और अगर मैं स्पेशल मोटर की बात करूं तो ये भी 3 तरीके की होती है, यूनिवर्सल मोटर, स्टेपर मोटर, ये तीसरी हो गई अपनी सर्वो मोटर। और एक स्पेशल टाइप और होता है जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, ब्रशलेस डीसी मोटर। तो जनरली ये जो मोटर हैं, मोटरों के टाइप्स है, सबसे पहले एसी मोटर, डीसी मोटर और स्पेशल मोटर। 3 तरह की मोटर होती हैं जो कि एक अकॉर्डिंग टू कैटेगराइज की हुई है। एसी, डीसी और माइंड ऑफ एसी और डीसी के अकॉर्डिंग 3 मोटर होती हैं। एसी मोटर की बात करूँ तो सिंक्रोनस मोटर और एसिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर का यूज हम वहाँ करते हैं जहाँ पर हमें फिक्स स्पीड की आवश्यकता होती है। स्पीड जैसे कि पेपर रोलिंग मशीन में सिंक्रोनस मोटर की यूज में लेते हैं। उसके अलावा पावर प्लांट में पावर फैक्टर इम्प्रूव करने के लिए भी हम सिंक्रोनस मोटर को यूज में लेते हैं। आप सोचेंगे कि पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए कैपेसिटर यूज का यूज में लेते हैं, लेकिन जनरली बड़े बड़े पावर प्लांट में जहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है वहाँ पर भी हम सिंक्रोनस मोटर का उपयोग पावर फैक्टर इम्प्रूव करने के लिए करते हैं। इंडक्शन मोटर का जो उपयोग है वो जनरली इंडस्ट्रीज़ में लोड, जितने भी लोड है वो इंडक्शन मोटर से कनेक्ट होते हैं। जैसे अपने आटा पीसने वाली चक्की मशीन है, नॉर्मल पंप्स हैं, वाटर पंप्स हो गए और लोड हो गए, एएचयू की जो मोटरें हो गई, वो सारी इंडक्शन मोटर होती है जहाँ पर लोड कनेक्ट रहता है, जहाँ पर उसकी जो अकॉर्डिंग टू स्पीड, अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन वो जो यूज में आती है हमको इंडक्शन मोटर में आती है। तो इसकी जो स्पीड होती है वो फिक्स नहीं होती है, अनवेरिएबल होती है और लोड से कनेक्ट लोड होता है जो अपना, जैसे फैन, अपना एसी, आटा चक्की मशीन, वॉशिंग मशीन,
AHU की मोटरें, इन सब में हम इंडक्शन मोटर यूज में लेते हैं। इंडक्शन मोटर भी दो प्रकार की होती है, स्क्वायर केज और स्लिप रिंग। स्लिप रिंग का मैक्सिमम जो है स्क्वायर केज मोटर यूज होती है। स्लिप रिंग का यूज हम वहाँ लेते हैं जहाँ पर हमको हाई टॉर्क की आवश्यकता होती है। हाई टॉर्क की जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ हम स्लिप रिंग लेते हैं। उसमें क्या करते हैं, उसमें रेजिस्टेंस ऐड कर दिया जाता है स्लिप रिंग्स में कनेक्ट करके, ताकि हाई टॉर्क जनरेट, स्टार्टिंग हाई टॉर्क जनरेट किया जा सके। तो वहाँ पर स्लिप रिंग के मैक्सिमम जो है हम स्क्वायर केज की मोटर यूज में लेते हैं। अब बात करते हैं डीसी मोटर की। डीसी मोटर में शंट मोटर। सबसे पहले जो शंट मोटर है उसका जो उपयोग है हम जो शंट मोटर का करते हैं वो करते हैं हम फैंस में, इलेक्ट्रिक होस्ट, क्रेन में हम उसका यूज में लेते हैं डीसी शंट मोटर का, जहाँ पर स्टार्टिंग लोड कम होता है। स्टार्टिंग लोड जिनका कम होता है उनमें हम शंट मोटर यूज में लेते हैं। सीरीज की मैं अगर बात करूँ तो रेल, ट्रेन जो होती है अपनी, उसमें सीरीज मोटर, जो अपने ट्रैक्शन मॉल्स में जो ट्रैक्शन होते हैं, एलिवेटर्स होते हैं, उसमें भी हम डीसी सीरीज मोटर यूज में लेते हैं। जहाँ पर लोड कनेक्टेड रहता है, स्टार्टिंग लोड ज़्यादा रहता है या कनेक्ट रहता है, वो हम डीसी सीरीज मोटर वहाँ यूज में लेते हैं। कंपाउंड मोटर हम बहुत कम यूज में लेते हैं, जनरली यूज में नहीं ली जाती है। परमानेंट मैग्नेट जो है वो हम ऐसी जगह लेते हैं जहाँ पर हमको परमानेंट मैग्नेट की ज़रूरत होती है, वहाँ फील्ड एक्साइटेशन नहीं देना होता। जैसे कि अपने टॉयज़ हैं बच्चों के, वहाँ पर परमानेंट मैग्नेट मोटर यूज में ली जाती है। कार, टॉयज़ हो गए, खिलौने हो गए, उनमें हम परमानेंट मैग्नेट मोटर यूज में लेते हैं। अब बात करते हैं स्पेशल मोटर, यूनिवर्सल मोटर। सबसे पहले आती है इसमें यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर में सबसे AC और DC दोनों के यूज में ले सकते हैं। आपसे इंटरव्यू में ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि ऐसी कौन सी मोटर है जिसमें हम AC और DC दोनों से यूज में ले सकते हैं, तो वो यूनिवर्सल मोटर है जहाँ पर हम AC DC दोनों अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी है स्टेपर मोटर। स्टेपर मोटर को वहाँ यूज में लेते हैं जहाँ से फिक्स स्पीड अपनी ड्रिवन हो। फिक्स स्पीड का मतलब एक बॉक्स यहाँ से उठाना और यहाँ रख देना है, तो यहाँ मोटर लगी हुई है, इस बॉक्स को यहाँ से पिक करना है और यहाँ रख देना है। तो ये एक पर्टिकुलर कार्यक्रम चलता रहता है कि यहाँ से उठाए, यहाँ से, तो वहाँ फिक्स स्पीड है, यहाँ से उठा के यहाँ रखना है सिर्फ, तो इसमें हम स्टेपर मोटर यूज में लेते हैं। अब बात करते हैं सर्वो मोटर की। सर्वो मोटर भी वहीं यूज में, सर्वो मोटर के साथ में हमें सर्वो ड्राइव भी लगानी पड़ती है। ये एक हाई एक्यूरेसी वाली मोटर होती हैं जो कि हाई एफिशिएंट एरिया में, हाई एक्यूरेसी एरिया में लगाई जाती है, ताकि हमारा जो है जो प्रोडक्ट है वो हाई एक्यूरेटेड और जीरो टॉलरेंस में बने, ताकि उसमें कोई डिफेक्ट ना हो। तो वो ऐसी जगह पर हम सर्वो मोटर यूज में लेते हैं जहाँ पर फिक्स स्पीड का काम हो और हाई एफिशिएंट काम हो, ताकि जीरो डिफेक्ट हमको प्रोडक्ट में मिले। जैसे कि पाइप कटिंग हो गई, हाई एफिशिएंट प्रोडक्ट बनाने हैं, मेडिकल इक्विपमेंट बनाने हैं, बैग्स बनाने हैं, वहाँ पर हम सर्वो मोटर का यूज में लेते हैं। अब एक मोटर और अभी चल रही है, ब्रशलेस मोटर। बेसिकली क्या होता है कि डीसी मोटर बहुत अच्छी मोटर होती है, लेकिन उसमें मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ब्रश उसमें काफ़ी मेंटेनेंस मांगते हैं। तो अभी जो मोटर आ रही है वो उसमें ब्रश नहीं आ रहा है, ताकि उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके। और ये जो मोटर है फ्यूचर मोटर भी कही जा रही है, क्योंकि इसको अब फ्यूचर में काफ़ी यूज में आने वाली है। तो ये मोटर जो है ब्रशलेस मोटर काफ़ी यूज में है। तो दोस्तों, मैंने आपको सभी ये मोटरों के टाइप्स बता दिए और उनके एप्लीकेशन बता दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।